प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी यहां पर हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। उनका अभिवादन करते हुए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली की सुबह काफी सर्द है, लेकिन इस सर्द सुबह में भी अपने नायक, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री कविमना अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके प्रशंसक, उन्हें गुरु मानने वाले लोग और उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़कर मंजिलों को चूमने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इस समय सदैव अटल पर मौजूद हैं। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके राजनीतिक गुरु रहे और पिता तुल्य भी रहे। वो हमेशा से उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को न्यू इंडिया बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश के गांवों की अहमियत को समझते हुए उनको शहरों और महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। सभी को शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की भी पहल की थी। मौजूदा सरकार अटल जी के कई कार्यक्रमों को एक नए स्वरूप में, एक नए आयाम में जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण अटल जी आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो उदारवादी थे और जीवन में उच्च मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान कायम की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी सदैव अटल पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उनका अभिवादन करते हुए समाज के अलग अलग विधाओं के लोग भी यहां मौजूद हैं। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता, वो अपने भाषणों से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी विचारधारा प्रखर राष्ट्रवादी थी, जिसने राष्ट्र को समर्पित करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। वो अपने भाषण में हमेशा कहा करते थे कि भारत लोकतंत्र को नई राह दिखाने में हमेशा हमेशा अग्रणी बना रहेगा। वो एक ऐसे राजनेता थे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वो कहते थे कि पावस के काले काले मेघ भारत के कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए।
वो कहते थे, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, वो देशवासियों के लिए सर्वसुलभ रहे, कवियों के बीच लोकप्रिय। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। एक कवि हमेशा शांति की बात करता है। देश के प्रधान सेवक के तौर पर भी उन्होंने यही कोशिश की कि अपने पड़ोसी देशों से मिलाकर रखें, उनके साथ समन्वय और मित्रता बनाए रखा जाए, और इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। यहां संत समाज भी आज बड़ी तादाद में उपस्थित होकर अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद है। अटल जी समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय रहे, सभी के चहेते रहे, और सबके दिलों में अटल जी के लिए एक विशेष स्थान है। कोई भी चुनौती उनको डिगा न सकी। नई दिल्ली की सर्द सुबह में सूरज धीरे धीरे अपनी रश्मियां बिखेरता हुआ, भले ही इसमें अभी तेज न हो, लेकिन अटल जी को कोई भी चुनौती कभी भी रोक नहीं सकी। मन के उद्गार व्यक्त करना हो तो वो अपनी कविताओं का सहारा लेते। केंद्रीय मंच में जो ये समाधि बनाई गई है, उसमें काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं। बड़ी तादाद में अटल जी को चाहने वाले, उनकी कविताओं से प्रेरणा लेने वाले, उनके जीवन दर्शन से सीखने वाले हर उम्र के लोग उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर मौजूद हैं। दुनिया से जाने के बाद उनकी लोकप्रियता का आलम आप खुद लगा सकते हैं। वो भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच मौजूद न हो, लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से वो हमेशा जीवित रहेंगे। इस बीच देश की प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री उनका अभिनंदन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस अवसर पर मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू का आगमन होता हुआ यहां पर वो हमेशा कहा करते थे कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आज देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वो मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं अटल जी की समाधि सदैव अटल पर। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची, जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थीं। वो कहते थे कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए।
वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित्त स्वभाव उनके विराट व्यक्तित्व की आभा थी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व को चार चांद लगाती थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। अपने एक लेख में अटल जी कहते थे, इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अपने एक लेख में वो कहते थे कि भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज, रचना सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नव निर्माण करना भारतीयकरण का अर्थ है। उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक क्षण उनके लिए, देश के लिए। वो एक ऐसे राजनेता रहे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। के सामने तैरने लगते हैं। आपने श्रद्धेय अटल जी के समक्ष भी भजन प्रस्तुत किए थे। आज आप भक्तिमय स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं परम श्रद्धेय अटल जी को। ये कबीरदास जी का भजन श्री अटल जी को बहुत प्रिय था और जब भी कार्यक्रम में होते थे तो इसकी फरमाइश जरूर करते थे। आपको सुनाता हूं। रे मनी सारे निदा पधा मारे रे रे गानी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया
चदरिया, ओ रे चदरिया, रे चदरिया, ओ रे चदरिया, झीली रे झीली, झीली रे झीली, के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीली रे झीली, के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीली रे झीली। शरीर रूपी चादर है। कैसे बनी ये चादर? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीली रे झीली झीली झीली, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीली रे झीली। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया। जब मुझ चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीली रे झीली 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 झीली, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीली रे झीली। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल की। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीली रे झीली 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 झीली, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीली रे झीली झीली रे झीली झीली रे झीली। क्रोध न छोड़ा, इस जीवन में जो अपनाने वाली चीज है वो हम छोड़ देते हैं, और जो त्यागने वाली है उनको अपना लेते हैं। बस वहीं तो कठिनाई आरंभ हो जाती है। इस भजन में यही वर्णन है। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ा।
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। यही सुमिरन से अति सुख पावो, यही सुमिरन से अति सुख पावो, यही सुमिरन से अति सुख पावो। यही सुमिरन से अति सुख पावो, अति सुख पावो, सुमिरन सुमिरन अति सुख पावो, सुमिरन सुमिरन अति सुख पावो, सुमिरन 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 से अति सुख पावो, यही सुमिरन से अति सुख पावो। सो सुमरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खालिस एक भगवान भरोसे, सारे गा बरा धर बर बर गरे ग धरि धरि सरि धनि गरे धनि धरि धनि गरे ग धरि नि सरे ग। खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। इसके साथ ही प्रार्थना सभा संपन्न होती है। अनूप जी अभी स्वरांजलि प्रस्तुत कर रही थी श्रद्धेय अटल जी को। देश में उत्तम संस्कारों को पनपते देखने की ललक वाले अटल जी के सपनों को साकार कर रहा है न्यू इंडिया। वे कहते थे, हम भविष्य की ओर देखें, हमें एक समृद्ध, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। हम इस दिशा में चल पड़े हैं। देश के निर्माण में हमें अपनी योजकता और क्षमता की पताका फहराना है। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य जन प्रस्थान कर रहे हैं। अटल जी कहते थे कि दुनिया को दिखाना है कि भारत किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं है। वे कहते थे, आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में। अजात शत्रु कहें या फिर सर्वदलीय पसंद, 24 दलों को एक साथ लेकर लंबे समय तक सरकार चलाना ही उनके राजनीतिक कौशल का ऐतिहासिक प्रमाण है। अपनी कविता को राजनीति के साथ मिलाकर वो हमेशा के लिए भारतीय राजनीति में अमर हो गए। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आज यहां उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर उपस्थित हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। जो भी उनसे शिक्षा ग्रहण की उसके लिए उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जिनसे आप सीखते हैं, जिनसे आप प्रेरित होते हैं, जिनके बताए रास्ते पर चलकर आप आगे बढ़ते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जरूरी है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब सभा स्थल से जाती हुई। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्ग, विचार और सोचने का ढंग हमें निरंतर उदार और सहज बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। कविताओं के माध्यम से तो उन्होंने अपने अंतर्मन की वेदना, संवेदना को बेपर्दा किया है। उदार मन से किसी को स्वीकारना उनकी सहजता का जीवंत उदाहरण है, जो विरोधी भी उनकी तरफ खींचते हुए प्रशंसक बनाए बिना नहीं रहते। वे भारतीय राजनीति के अजात शत्रु की तरह याद किए जाएंगे। सधी भाषा, रोचक शैली, यथार्थपूर्ण तर्क शक्ति, जमीनी समझ, हाजिर जवाबी, सूझबूझ की दूरदृष्टि, कूटनीतिज्ञ कौशल, कुशल प्रशासक जैसे गुण उनको महामानव बनाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब सभा स्थल से विदा होते हुए। बेबाक चिंतन की राह, निर्भीक अभिव्यक्ति से सज्जित बेलाग शैली और जीने का अंदाज, मानव मूल्यों की लंबी परंपरा के निर्वहन से परिपूरित रोशनी हमारे दिलो दिमाग को सदा गुलजार करती रहेगी। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित